जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। क्या आपका भी सपना है वर्दी पहनने का और देश के सबसे बड़े सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स सीआरपीएफ का हिस्सा बनने का? तो आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा सीआरपीएफ ट्रेड्समैन से। अगर आपने किसी भी ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको कैसे तैयारी करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस करना है, इस टॉपिक पे आज के वीडियो में हम बात करेंगे। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं कि लाइक कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, जब आप फॉर्म भर दिया है, जिस भी ट्रेड से आपने फॉर्म भरा है, तो आपको अपना दुश्मन पहचानना पड़ेगा। दुश्मन मतलब कि आपका दुश्मन कौन सा जो प्रोसेस है, भाई आपकी रनिंग आपकी दुश्मन है कि रनिंग आप क्लियर नहीं कर पा रहे, या फिर आपकी चेस्ट कमजोर है कि आप चेस्ट को आपको लगता है कि मैं पास नहीं कर पाऊंगा, या फिर रिटर्न एग्जाम आपका दुश्मन है कि रिटर्न एग्जाम में आपको लगता है मैं उसको क्लियर नहीं कर पाऊंगा, या मेडिकल में कोई प्रॉब्लम है, या फिर ट्रेड टेस्ट में कोई प्रॉब्लम है। तो आपको अपना दुश्मन पता होगा कि मैं किस चीज़ में कमजोर पड़ रहा हूँ, तो सबसे पहले उसको पहचानना है। अब पहचानने के बाद में सीआरपीएफ की जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी है, ये आपके जो 4 चरणों में पूरी होगी सिलेक्शन प्रोसेस में। जैसे पहले आपका पीईटी पीएसटी होगा, फिर रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। अब इसके अंदर आपको हर चरण में पास होना जरूरी है। अब ये तो है नहीं कि आप एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर लिए, उस चीज़ में तो आपने बिल्कुल 100% अपना कर लिया, लेकिन बाकी प्रोसेस आपने तैयारी नहीं की, तो फिर आपका कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसके अंदर आपको देखो, मेडिकल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो बाई बर्थ होती है, वो चीज़ें नहीं सुधर सकती हैं, लेकिन अगर मेडिकल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बाकी प्रोसेस में आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने जिस ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया है उसमें आपकी 5 किलोमीटर रनिंग है, लेकिन आपको रनिंग में प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले तो आपको रनिंग पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप रनिंग ही क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आज कि आपका सीबीटी की अच्छी तैयारी करने का, ट्रेड टेस्ट की तैयारी करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो अगर आपको लगता है कि मैं रनिंग ही पास नहीं कर पाऊंगा, तो सबसे ज़्यादा पहले फोकस करो आप रनिंग के ऊपर, यानी कि अपनी कमजोरी को पहचानना है कि मैं किस चीज़ में कमज़ोर हूँ। अब आपको रनिंग की कमजोरी का पता चल गया कि मैं रनिंग में कमज़ोर हूँ, तो रनिंग आपको तो ये था नहीं कि पूरे दिन आपको दौड़ना है। आप एक दिन में 5 किलोमीटर आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। अभी तो आपने फॉर्म अप्लाई किया है, आपकी एडमिट कार्ड आएंगे, डेट आएगी, तो आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि जब मेरा एडमिट कार्ड आ जाएगा मैं तब रनिंग शुरू करूं। अभी आप जैसे रनिंग शुरू करते हैं, आपकी 5 किलोमीटर रनिंग में अभी आपका 30 मिनट आ रही है, 35 मिनट आ रही है, जो भी समय आ रहा है, धीरे धीरे आप स्टेप बढ़ाएं, अपना स्टेमिना बढ़ेगी आपकी। और एक्सरसाइज जो मेहनत करता है बच्चा कोई भी होगा, तो ऐसा नहीं है कि वो रनिंग पास नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप सोचते रहेंगे आज रनिंग कर ली, कल नहीं की, परसों कर ली, फिर 2 दिन नहीं की, ऐसे नहीं करनी। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। कोशिश करें अगर आप दोनों टाइम कर लें तो बेस्ट है, नहीं तो एक टाइम तो आपको करें ही करें फिजिकल के लिए। तो सबसे पहले तो आपको अगर रनिंग कमजोर है तो रनिंग पर ये फोकस आपको करना है। दूसरा, अगर मान लो आपकी चेस्ट कम है, चेस्ट जैसे मान लो कि आप ये भाई 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कम बैठ रही है, तो आपको चेस्ट के लिए उस हिसाब से एक्सरसाइज करनी है। रनिंग तो आपको करनी है, रनिंग के बाद में फिर आपको एक्सरसाइज करनी है अपनी चेस्ट के लिए, तो चेस्ट आपकी बन जाएगी। साथ में आपको चेस्ट के साथ आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी कंपलसरी है। आपको वो भी देखना है कि भाई मेरी चेस्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर फूल रही है कि नहीं फूल रही है। अगर आपकी चेस्ट 5 सेंटीमीटर नहीं फूल रही है तो फिर उसकी भी आपको एक्सरसाइज करनी है, उसका भी आपको प्रयास करना है। नहीं आपकी चेस्ट तो मान के चलो कि 90 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, लेकिन अब जब फुलाने के लिए बोला तो आपकी 5 सेंटीमीटर नहीं फूल रही है, तो फिर वो कोई फायदा नहीं है, उसका ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई रनिंग की बात। दूसरी के कुछ ट्रेड ऐसी हैं जैसे मतलब जिनकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग है, उसमें टाइम बहुत मिल रहा है, इजीली पास कर पाएंगे बच्चे, तो उनको ज़्यादा फिजिकल पे इतना जोर देने की, रनिंग पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हालांकि अपना फिट रहेगा। उसमें अगर आपकी चेस्ट वेस्ट की प्रॉब्लम है, या फिर वजन में आपको दिक्कत है कि वजन या तो आपका ज़्यादा है एवरेज से या फिर कम है, तो उसके ऊपर फोकस करना है। वजन ज़्यादा है तो फिर रनिंग वगैरह करके, डाइट वगैरह करके वजन को कंट्रोल करें। वजन अगर कम है तो अच्छी डाइट बढ़ाएं अपनी, और अपना वजन को लाएं, कंट्रोल में लाएं, जो आपका इस हिसाब से स्केल के हिसाब से जितना वजन बन रहा है उतना वजन आप करें। और रनिंग पे जैसे आपकी कम, आपका टाइम ज़्यादा मिल रहा है, 1.6 किलोमीटर वाली ट्रेड है, तो फिर आपको बाकी चीज़ों पे फोकस करके फिर अपना सीबीटी पे आप करना है। तो ये तो आ गई फिजिकल की बात कि इसमें आपको किस चीज़ में कमज़ोर है उस पर फोकस करने की। अब बात आती है आपकी सीबीटी की, यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्ज़ाम होगा, जो कि सबसे मेन पार्ट है। बाकी तो मैंने बताया कि मेन पार्ट सभी हैं, ये मेन पार्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे आपने सभी सिलेक्शन प्रोसेस की जो भी प्रक्रिया पूरी कर ली, लेकिन जब आपकी फाइनल मेरिट बनती है वो आपके सीबीटी के जो एग्ज़ाम होंगे उसी पे मिलेगी। इसके अंदर आपका 100 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, 100 मार्क्स का होगा। इसमें 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। इसमें 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके जीके और करंट अफेयर्स के आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे, और 25 आपका हिंदी या इंग्लिश, आपकी चॉइस है, एक सब्जेक्ट कोई भी कर सकते। 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर ये हो गया। नेगेटिव मार्किंग है तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो आपको इस हिसाब में आपको जब लगता है कि भाई मैं रीजनिंग में सही हूँ,
तो जीके पे फोकस करें, जीके सही है तो आपका मैथ पे फोकस करें। जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर पढ़ रहे हैं इसमें भी वही सिस्टम ध्यान रखना है, उस पर ज़्यादा फोकस करके बाकी को थोड़ा कम टाइम देके पढ़ाई भी आपको शुरू करनी है। अभी आपको ये नहीं सोचना है कि पहले मेरा फिजिकल होगा फिर रिटर्न एग्जाम होगा, नहीं, आपको तैयारी अभी से शुरू करनी है, क्योंकि फिजिकल आप डेली तो पूरा दिन तो करेंगे नहीं। फिजिकल आप करेंगे सुबह, मान के चलो कि आपने फिजिकल आपने रनिंग कर लिया, उसके बाद आपको पूरा दिन तो फिजिकल करना नहीं है। जब आपको जैसे कहीं आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसके अंदर फिर जो भी आपको समय मिलता है 1 घंटा 2 घंटा, उसमें फिर आप अपनी पढ़ाई करें। ऑनलाइन क्लासेज आप ले सकते हैं, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि जिस प्रकार से मैं पढ़ाई कर सकता हूँ उस प्रकार से आप पढ़ाई करें। जो सिलेबस के अनुसार जो आपका 25 नंबर के 4 पार्ट हैं, चारों के अंदर बेस्ट से बेस्ट कोशिश करना है, क्योंकि कंपटीशन इतना नॉर्मल रहने वाला नहीं है। मेरिट जो होगी वो हाई जाएगी, खास करके जो नॉर्थ इंडिया के जो बच्चे हैं, जो आपका यूपी, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, हिमाचल, इस एरिया के जो लड़के होंगे, इस एरिया की तो जो कट ऑफ होती है वो सबको पता है सबसे ज़्यादा आती है। तो उस हिसाब से फिर आपको अच्छी तैयारी भी करनी है। फिर आपका रिटर्न में आपको तैयारी करेंगे तो रिटर्न का मार्क्स आपको सब जगह आपका काम आएगा। फिजिकल में चाहे आपने जो आपकी 5 किलोमीटर रनिंग चाहे आपने 18 मिनट में क्लियर कर दी, लेकिन आपको सिर्फ वो क्वालिफाइंग मार्क्स है, आपका उसको कोई आपका मार्क्स जो होगा वो आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है, उसमें सिर्फ आपको पास करना है। तो आपका जो लेकिन मार्क्स जुड़ेगा वो आपका रिटर्न एग्जाम का जुड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा फोकस इस पे करना है। ये होगा रिटर्न एग्जाम की बात। अब उसके बाद आता है आपका ट्रेड टेस्ट। अभी देखो ट्रेड टेस्ट भी अलग अलग ट्रेड का है। जैसे मान लो आपकी ड्राइवरी ट्रेड है, तो ड्राइवरी ट्रेड आपके पास हैवी लाइसेंस है तो आपको ड्राइवरी सीखनी पड़ेगी। नॉर्मल ड्राइवरी से काम भी नहीं चलेगा, आपने लाइसेंस बनवा लिया कैसे भी करके, छोटा मोटे आप गाड़ी चला लेते हैं, आपके घर में कार है, बुलेरो है, जो छोटी बड़ी कार जो भी है वो चला लिया आपने। लेकिन जब आप ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपसे हैवी व्हीकल भी आपसे चलवा के देखा जाएगा, उसको बैक लगाना है, उसको मतलब जैसे भी घुमाना है, पार्क करना है, हर चीज़ आपसे करवा के देखी जाएगी। तो बड़ी व्हीकल्स भी आपको चला के देख सीखना है। तो ये सभी चीज़ें तो आप थोड़ा बहुत दिन बाद में, जैसे का फिजिकल क्लियर हो गया तो कम से कम आप एक प्रोसेस से फ्री हो जाते, उसके बाद भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपको गाड़ी आती है तो उसके मेंटेनेंस करने का तरीका, उसके संबंधित क्वेश्चन आंसर वगैरह, ये सभी चीज़ें आपको सीखनी है। बाकी अगर आपको इसके संबंध में कोई डाउट होता है तो मैं टेलीग्राम के ऊपर, जैसे आपके ट्रेड टेस्ट के नज़दीक आएगी तो आपके लिए भाई कुछ भी करके मेरे पास जितने भी आपके लिए कर पाऊँगा मैं कोशिश करूँगा, क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से चीज़ें होती हैं, क्या पूछे जा सकते हैं, तो वो सभी चीज़ें आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप में मुहैया करूँगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर जैसे आप कुक ट्रेड से हैं तो कुक में आपको अपने घर में जब भी टाइम मिला, आपके घर में खाना बनता, आपकी बहन है, भाभी है, आपकी माँ है, घर में जो भी खाना बना रही है उसके साथ में आप खड़े हो गए, खाना सीख रहे हैं कैसे बनाया जा रहा है, रोटी बनाने का तरीका, आटा लगाना, रोटी सेकना, सब्जियां काटना, सब्जियों का तड़का लगाना, दाल का तड़का लगाना, मसालों की पहचान, दाल की पहचान, यानी कि ये सब चीज़ें हो गई। अगर आप सफाई कर्मचारी ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किए तो आपके घर में सफाई होती है, सफाई से संबंधित जो केमिकल्स होते हैं, जैसे आपका हार्पिक है, ये हो गया, इसके अलावा आपका कोलिन हो गया, आपका फिनाइल हो गया, इन सभी चीज़ों की आपको पहचान करनी है, कौन सी चीज़ किस में काम आती है। आपको सफाई करने के जो उपकरण होते हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। डस्टबिन वगैरह हो गए, किस कलर का डस्टबिन में गीला कचरा जाएगा, किस में सूखा कचरा जाएगा, तो ये सभी पहचान आप अपने घर में थोड़ी बहुत सीख सकते हैं। घर की साफ सफाई में आप योगदान करेंगे तो आपको ट्रेड टेस्ट क्लियर कर। बस वाशरमैन के लिए आप अपने घर में कपड़े वपड़े धुलते हैं, वॉशिंग मशीन होगी उसको ऑपरेट करना, कपड़ों को प्रेस करना, कपड़े धुलना, ये सभी चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो भले कुछ ट्रेड तो ऐसी है कि जिनको आप अपने घर में अपनी पढ़ाई के साथ साथ में थोड़ा बहुत टाइम देंगे तो अपने ट्रेड टेस्ट भी साथ साथ में चलती रहेगी। तो ट्रेड टेस्ट में भी आपको कोई मार्क्स आपका इसके अंदर रहेगा नहीं, ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन आपको इसमें पास आपको होना पड़ेगा, चाहे आपको कैसे भी करके पास होगा। अगर पास नहीं हुए और रिटर्न एग्जाम में चाहे आपके 100 में से 90 नंबर है, चाहे 95 नंबर है, कोई मायने नहीं रखेगा, ये प्रोसेस भी आपको क्लियर करनी पड़ेगी। साथ में उसके बाद फिर आपका था डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंट आपने अभी फॉर्म आप अपना अप्लाई किया होगा तो फॉर्म में आपने जो डॉक्यूमेंट को अपने चेक कर लेना है कि किसी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे भाई आपका नेम है, फादर का नेम है, कहीं पे जैसे आधार कार्ड में कुछ है, पैन कार्ड में कुछ है, डोमिसाइल में कुछ है, एजुकेशन सर्टिफिकेट में कुछ है, तो उन सभी चीज़ों को भी आपको फोकस रखना है कि भाई मेरा किसी चीज़ में नाम वगैरह करेक्शन करवाना है, वो सभी करेक्शन करवा के रखना है। जिन ट्रेड के लिए जैसे आपको हैवी लाइसेंस वगैरह मांगा है या कहीं में सर्टिफिकेट मांगा हो, उस चीज़ों को अपने डॉक्यूमेंट अपने तैयार करके रखने के, डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं आए, तो इन सभी चीज़ों को आपको फोकस करना है डॉक्यूमेंटेशन का। फिर उसके बाद आ जाता है आपका मेडिकल। मेडिकल में फिर क्या है आपका कि भाई मेडिकल के समय आपको
A to Z, यानी कि आप ट्रेडमैन से भर्ती हो रहे तो जीडी से आपका नॉर्मल मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल वैसा ही होगा जैसे जीडी के जवानों का होता है, आपका 0 से लेके हीरो तक सब कुछ चेक होगा, यानी कि आपका एडी से लेके पंजे तक का, पंजे से लेके चोटी तक का सब कुछ आपका चेक इसके अंदर होता है। तो बाकी अगर आपको लगता है कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो चीज़ें मतलब मैं ठीक कर सकता हूँ, मेडिकल में एक्सरसाइज वगैरह ठीक हो जाए, वो प्रॉब्लम आपकी है और वो एक्सरसाइज से ठीक हो सकती है, तो आप उस चीज़ को आप एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो नहीं हो पाएगी, तो वो भाई कोई आप भगवान के दया से आपका ठीक हो भी जाए। बाकी मेडिकल के टाइम पे आप अपनी साफ़ सफाई, कान वगैरह जो भी चीज़ें साफ़ सफाई की चीज़ें होती है वो बढ़िया से करके वो आपको जाना है मेडिकल के टाइम पे। वजन का भी आपको फिजिकल के टाइम पे भी ध्यान रखना है, मेडिकल के टाइम पे वजन का फोकस रखना है। अगर आपने फिजिकल करने के बाद में प्रोसेस में लंबा टाइम निकल गया, फिर आपने वजन बढ़ा लिया या घटा लिया, तो भी फिर आपको दिक्कत आएगी। तो फिर मेडिकल में टाइम पे भी आपको वजन चेक हो सकता है, तो वजन को भी अपना उस हिसाब से मेंटेन करके रखना है। तो पूरी प्रोसेस में जैसे आप फाइनल लिस्ट तक पहुंचेंगे तो इन सभी प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको पहचानना कि आपको किस चीज़ में आप कमज़ोर हैं, फिर उसके बाद उस सबसे ज़्यादा कमज़ोर के बाद दूसरा नंबर पर किस चीज़ में कमज़ोर हैं, उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस, उस हिसाब से आपको प्रोसेस में चलेंगे तो लास्ट तक आप देखेंगे कि आप अपनी सीट आप अपनी पक्की कर पाएंगे। बाकी ये है कि मेहनत करेगा जो बच्चा सफल पक्का होता है। 9000 से ज़्यादा वैकेंसी है, तो 9000 बच्चे जब इसके अंदर आएंगे तो वो ही बच्चे आएंगे जो मेहनत करते हैं। बाकी क्या है कि भाई अगर आपके नसीब में होगी और आपने मेहनत की है तो आपको ज़रूर मतलब CRPF की जॉब मिलेगी। बाकी हमारी शुभकामनाएं जो है वो आपके साथ में है। आप अपनी अच्छी तैयारी करें और CRPF की सेवा में और देश की सेवा में अपना योगदान सुनिश्चित करने के लिए अपनी एक सीट को पक्की करें। आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।